हेलो ब्रियन, तो कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जमकर अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो हम देखने वाले हैं आपकी क्लास 12 फिजिक्स का जो सेकंड चैप्टर है स्थिर वैद्युत धारता, उसका लेक्चर नंबर 4 देखने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो हम देखने वाले हैं विभव प्रवणता क्या होता है, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, जो कि हर साल 5 अंकों में पूछा जाता है। इसको हम देखने वाले हैं, पूरा डेरिवेशन बहुत ही आसानी से देखने वाले हैं। क्लास बहुत ज़्यादा मजेदार होने वाली है। और इसके पहले हमने जितने भी क्लासेस इस चैप्टर में की वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। हमने प्लेलिस्ट बना दी है क्लास 12 फिजिक्स 2026 के नाम से। आप जाकर जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जरूर देख लीजिएगा एक बार। और इस चैप्टर में हमने जितनी भी क्लासेस की उसको जो है एक बार जरूर देखिएगा, जिससे आज के इस क्लास को आप आसानी से समझ सकें। और चलिए आज के इस क्लास को हम बेहतरीन तरीके से शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको अगर फ्री में नोट्स और पीडीएफ चाहिए तो आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको फ्री में नोट्स, पीडीएफ, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक के पीडीएफ सारी चीज़ें मिलती हैं वहाँ पर। और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़ जाए अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विभव प्रवणता। तो आखिर विभव प्रवणता क्या होता है, इसकी परिभाषा, मात्रक, बीमा तीनों अगर पूछा जाएगा तो 3 नंबर में, ठीक है, यानी शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा। अगर एमसीक्यू में पूछा जाएगा तो एमसीक्यू में इसकी मात्रक, इसकी बीमा पूछ लिया जाएगा। अगर डेरिवेशन पूछा जाएगा तो डेरिवेशन में पूछा जाएगा विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध ज्ञात कीजिए। यानी बहुत ज़्यादा काम यहाँ से होने वाला है हमारा, किसी न किसी फॉर्मेट में पूछ लिया जाएगा, चाहे शॉर्ट आंसर, चाहे एमसीक्यू, चाहे डेरिवेशन या न्यूमेरिकल ही क्यों ना बन जाए, लेकिन पूछा जाएगा जरूर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलो, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है विभव प्रवणता। तो देखो विभव प्रवणता होता क्या है, इसकी परिभाषा कम पूछा जाता है, पर ज़्यादा चांसेस है इस पर डेरिवेशन पूछे जाने के। लेकिन चलिए इसको समझ लेते हैं। तो देखो, हमको पता है कि, मुझे बताओ विभव क्या होता है। तो आप सभी लोग बताओगे, मतलब कि विभव क्या होता है, जब हम किसी एकांक परीक्षण आवेश को अनंत पर रखा होता है वहाँ से उठाकर लाते हैं वैद्युत क्षेत्र के भीतर, तो वो हमारा जो किया गया कार्य होता है वही हमारा विभव कहलाता है। अब देखो, अच्छा मुझे बताओ, अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक ले जा रहे हैं तो कुछ कार्य और करना पड़ेगा, मतलब कार्य कुछ और करना पड़ेगा, मतलब तब विभव कुछ और होगा। अगर हम इसको दूरी को थोड़ा बढ़ा दें या फिर थोड़ा सा घटा दें तो मतलब तो कुछ कार्य जो है मतलब अलग हो जाएगा, मतलब कि कार्य में परिवर्तन हो जाएगा। यानी दूरी परिवर्तन हुआ उसके साथ जो है कार्य भी परिवर्तन हो जाएगा। और अगर कार्य में परिवर्तन हुआ इसका मतलब जो है विभव में परिवर्तन हो गया, क्योंकि V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है W/Q0। यानी कि अगर W बदल गया तो इसका मतलब विभव भी बदल गया। तो हमने दूरी चेंज किया तो दूरी के साथ साथ हमने क्या देखा कि विभव भी धीरे धीरे परिवर्तित होता जा रहा था। तो अब यानी हम कह सकते हैं कि दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन होना ही हमारा क्या कहलाता है, विभव प्रवणता कहलाता है। ठीक है, यही हमने आपको बताया कि दूरी परिवर्तन के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं ना। जैसे जैसे हम दूरी चेंज करते जाएंगे, दूरी के साथ साथ हमारा विभव भी चेंज होता जाएगा। कैसे? दूरी हम चेंज कर देंगे, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक हम ले जा रहे हैं किसी का, मतलब कि किसी आवेश को, तो कार्य कुछ और करना पड़ेगा। अब यहीं से लेकर हम यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हैं तो हमारा कार्य जो होगा कुछ और हो जाएगा। इसका मतलब जो है कार्य कुछ और है, मतलब कार्य बदल गया, इसका मतलब विभव भी बदल गया। ठीक है, ये समझ लीजिए। तो दूरी परिवर्तन के साथ साथ जो है विभव परिवर्तन, मतलब विभव भी परिवर्तित होता रहता है और इसे हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, यानी अगर हम इसका फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा विभव प्रवणता बराबर क्या हो जाएगा, विभव प्रवणता बराबर क्या हो जाएगा, विभव प्रवणता बराबर दूरी परिवर्तन के सापेक्ष विभव परिवर्तन। तो नीचे लिखेंगे दूरी परिवर्तन, क्या लिखेंगे नीचे, नीचे लिखेंगे दूरी परिवर्तन, और ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे विभव परिवर्तन। ऊपर क्या लिखेंगे, विभव परिवर्तन। ठीक है, ये होता है विभव प्रवणता का सूत्र। दूरी परिवर्तन के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, हमने बहुत आसानी से बता दिया। अब देखो, इसको हम लिखते हैं डेल्टा V से, क्योंकि सूक्ष्म विभव है तो इसलिए हम कुछ डेल्टा V से लिखते हैं, या आप इसे जो है dB से भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं dB, और इसको हम लिख सकते हैं dx से, छोटी दूरी dx। ठीक है, ये होता है इसका। अगर हम इसका मात्रक और बीमा निकालना चाहें, देखो मात्रक बीमा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, UMCQ में अक्सर पूछ लिया जाता है। और अगर जब आप न्यूमेरिकल लगाते हैं तो वहाँ पर आपको लिखना भी रहता है। अंत में जब वो आ जाता है विभव प्रवणता, अगर कहीं निकालना होगा, विभव प्रवणता आपने निकाल लिया, उसके बाद में अंत में जो वैल्यू आती है उसके साथ उसका मात्रक भी लिखना रहता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ऊपर देखिए, ऊपर क्या है विभव, ठीक है, ऊपर क्या है विभव, नीचे है दूरी, है ना। तो देखो विभव का जो मात्रक होता है क्या होता है, विभव का मात्रक होता है वोल्ट, है ना, और दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो इसे हम लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ये इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बीमा निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, बीमा क्या हो जाएगा, बीमा क्या हो जाएगा, चलो मैं बीमा निकाल कर बता देता हूँ। देखो बीमा निकालने में तुमको कभी भी दिक्कत नहीं होगा, इस तरह आप समझ लीजिए। जैसे देखो, ऊपर है, सूत्र में दिया गया है, ऊपर क्या है विभव, ऊपर है विभव, नीचे है दूरी। तो ऊपर लिखेंगे विभव की बीमा और नीचे लिखेंगे दूरी की बीमा, हमारा जो है विभव प्रवणता की बीमा निकल कर आ जाएगा। ठीक है, कैसे लिखेंगे, तो ऊपर लिखेंगे V की बीमा, ऊपर लिखेंगे V की बीमा यानी विभव की बीमा, क्योंकि सूत्र में ऊपर V है, नीचे है x यानी दूरी है, तो नीचे लिखेंगे दूरी की बीमा। ठीक है, मैं आपको अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्ट नहीं लिखूंगा। अब देखो V की बीमा, B हमें मान लो नहीं पता है, तब क्या करेंगे, B बराबर होता है W/Q0। तो हम ऊपर लिखेंगे W की बीमा, ठीक है, B की भी बीमा हमको नहीं पता, और नीचे लिखेंगे
क्यू नोट की बीमा, ठीक है, और गुणे में दूरी की बीमा, ठीक है। अब जो है जो डब्लू की बीमा होगी वो क्या हो जाएगी, डब्लू की बीमा क्या हो जाएगी, डब्लू होता है कार, कार बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल की बीमा होती है, बल की बीमा होती है mLT⁻², और बल गुणे विस्थापन, है ना, यही तो होती है बल टी की mLT⁻², और कार बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। ये रहा बल, अगर हम इसमें विस्थापन यानी कि दूरी जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक एल इसमें और आ जाएगा, mL² T⁻², तब ये हो जाएगा कार की बीमा। नीचे आवेश है यानी AT, और उसके बाद में दूरी की बीमा हो जाएगी L, तो निकाल लेंगे क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा M हो जाएगा M, और उसके बाद में L², ऊपर L² है, नीचे से एक और L जाएगा तो -1 उसमें आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा +2 -1, L जो है एक माइनस चला जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 1, ठीक है, 1 हो जाएगा। उसके बाद में T⁻³ हो जाएगा, क्योंकि -2 पहले से है, एक T ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, और A जो है ऊपर नहीं है, नीचे से एक जाएगा तो A इनवर्स हो जाएगा यानी A⁻⁻1। ये इसकी बीमा भी हमने निकाल लिया आसानी से, ठीक है, क्लियर है इतना कुछ। तो हमने परिभाषा, मात्रक, बीमा सब कुछ हमने आसानी से बता दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप जो उसको जो है नोट भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप सभी लोग नोट्स बनाते चलिए। साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ, हमने जो है टेलीग्राम चैनल पर अपने नोट्स जो है शेयर कर रखा है, वहाँ से आप जो है इसको नोट कर सकते हैं आसानी से, क्लास में अच्छे से आप सभी लोग ध्यान दीजिए। उसके साथ ही साथ आपको क्लास का जो होता है मिल जाता है सब कुछ, पूरा नोट्स PDF सब कुछ आपको मिल ही जाता है बिल्कुल फ्री में। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पर सब कुछ फ्री में मिल जाता है। और हिंदी की आज मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है क्लास 12 हिंदी 2026 के नाम से, उसमें जाकर देखना, लगभग 30 से 40 वीडियोज़ हैं पूरी हिंदी की, जाकर जरूर देख लेना, ठीक है। चलो, तो आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, एक बार मैं देख लेता हूँ कैमरे में अच्छे से आ रहा है कि नहीं यार। चलो ठीक है, कैमरे में अच्छे से आ रहा है, आप सभी लोग जो है इसको नोट कर लीजिए। फिर बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक जो हमारा वो है विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पहले जो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने अच्छे से नोट कर लिया होगा। आप चलिए देखते हैं अपना डेरिवेशन। ये डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर देखें तो अगर आप इस डेरिवेशन को अच्छे से कर ले जाते हैं तो यहाँ से आपको मिलते हैं 5 अंक। हर साल 5 अंकों में पूछा जाता है। विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, और आज हम इसको जो है बहुत आसान तरीके से बताने वाले हैं। देखो, अभी मैं लास्ट में आपको इसको ट्रिक से भी बता दूंगा, ठीक है। देखो, हमको ज्ञात करना है विभव प्रवणता, ठीक है, ध्यान से सुनना, आपका काम पूरा यही से हो जाएगा। देखो, विभव प्रवणता अगर हमको ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमको विभव ज्ञात करना होगा, है ना। देखो, मैं आपको बता देता हूँ, अगर हमको जो है विभव प्रवणता ज्ञात करना है, विभव प्रवणता ये तो हमको ज्ञात करना है विभव प्रवणता, तो विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में अगर हमको संबंध ज्ञात करना है तो विभव प्रवणता से पहले हमको जो है विभव ज्ञात करना होगा। और विभव ज्ञात करने के लिए विभव क्या होता है, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र लाने में किया गया कार्य, यानी हमको कार्य ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि V बराबर होता है W/Q0, तो हमको जो है W ज्ञात करना पड़ेगा, यानी कार्य ज्ञात करना पड़ेगा, है ना। और कार्य बराबर क्या होता है, W बराबर क्या होता है FD, यानी बल गुणे विस्थापन, और कार्य ज्ञात करने के लिए हमको बल ज्ञात करना होगा। तो इस तरह अगर आप दिमाग लगाएंगे तो हमको अगर विभव प्रवणता ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमको विभव ज्ञात करना होगा, और विभव ज्ञात करने के लिए हमको कार्य ज्ञात करना होगा, और कार्य ज्ञात करने के लिए हमको बल ज्ञात करना होगा। तो अगर हम क्या करें, सबसे पहले बल ज्ञात कर लें, पहले बल ज्ञात कर लें, उसके बाद तो हम कार्य ज्ञात कर लेंगे, और कार्य ज्ञात कर लेंगे तो विभव ज्ञात हो जाएगा, और विभव ज्ञात हो जाएगा तो विभव प्रवणता ज्ञात हो जाएगा, यानी 4 लाइनों का काम है, आसानी से हो जाएगा, है ना। तो इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे डरते हैं, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या करने वाले हैं ना। सबसे पहले बल ज्ञात करेंगे, बल से हमारा जो है क्या निकल आएगा, कार्य निकल आएगा, क्योंकि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो हमारा जो है कार्य निकल आया, तो कार्य से हमारा विभव ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, विभव होता है। तो वहीं हमारा कार्य से हमारा विभव ज्ञात हो जाएगा, और विभव से विभव प्रवणता, है ना, सिंपल। ठीक है। तो सबसे पहले हम करते क्या है, देखो, बहुत सारे मैंने देखा है, बहुत सारी किताबों में बहुत डायग्राम जो है बहुत ज़्यादा वो बना रहता है, लोगों को समझ में नहीं आता ये क्या लिखा हुआ है, कैसे डायग्राम बना हुआ है, पर मैं बहुत आसानी से बताने वाला हूँ। देखो, अगर हम कोई एक परीक्षण आवेश मान लें, मतलब कोई एक स्रोत आवेश मान लें, ठीक है, कोई स्रोत आवेश हमने मान लिया, ठीक है। अब हमको पता है कि अगर कोई आवेश होता है तो आवेश का एक अपना क्षेत्र होता है, जैसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो इसके भी चारों तरफ एक अपना क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, और इस विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु है, उस बिंदु को हम नाम दे देते हैं, बिंदु है A, विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु है A, ठीक है। और इस एकांक परीक्षण आवेश Q0 से अगर हम जाते हैं कितनी दूरी पर, Q0 परीक्षण आवेश से अगर हम जाते हैं x दूरी पर, कितनी दूरी पर, x दूरी पर, तो हमको एक बिंदु मिलता है, बिंदु कौन सा है, B मिलता है, ठीक है, बिंदु हमको मिलता है B। और उस बिंदु B पर जो है एक एकांक परीक्षण आवेश रखा हुआ है, अभी मैं बता दूंगा, ठीक है, अभी मैं बता दूंगा बहुत आसानी से, ठीक है। तो जो है, और अगर हम A और B के बीच की दूरी अगर हम ज्ञात करें, A और B, तो ये हो जाएगा x से छोटी होगी, है ना, x से छोटी ही है, तो ये हम इसको छोटी दूरी को लिखेंगे dx से, माइनस dx, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक आवेश लिया, आवेश है तो उसका अपने विद्युत क्षेत्र है, इस आवेश से x दूरी पर कोई एकांक परीक्षण आवेश रखा हुआ है, ठीक है।
इस विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु ए है विद्युत क्षेत्र के, और यहाँ पर जिस बिंदु पर एकांक परीक्षण आवेश रखा वो बी है, इन दोनों के बीच की दूरी माइनस डी एक्स है। अब इसमें और ज़्यादा झोल करने की कोई ज़रूरत नहीं, इससे हमारा काम हो जाएगा। सबसे पहले हमने जो किया उसको हम लिख लेते हैं। क्या किया हमने? कुछ नहीं किया। माना एक एकांक परीक्षण आवेश जो कि एक स्रोत आवेश क्यू से एक्स दूरी पर स्थित है, ठीक है, लिख लेते हैं। इतना ही बस हमको लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। तो हमने लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया। क्या लिखा हमने कि माना एक एकांक परीक्षण आवेश, माना कोई एकांक परीक्षण आवेश, माना कोई एकांक परीक्षण आवेश, माना कोई एकांक परीक्षण आवेश। कैमरा चल रहा है ना? एक सेकंड में देख लेता हूँ। कैमरा चल रहा है ना? हाँ, सही, अच्छे से चल रहा है। नहीं, कभी कभी क्या होता है, बंद भी हो जाता है। ठीक है, तो माना एकांक परीक्षण आवेश, माना कोई एकांक परीक्षण आवेश क्यू नॉट स्रोत आवेश क्यू से, स्रोत आवेश क्यू से कितनी दूरी पर है? एक्स दूरी पर। कितनी दूरी पर? एक्स दूरी पर स्थित है। ठीक है, अब हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको बताया था अगर हमको विभव प्रवणता ज्ञात करना है, सबसे पहले विभव ज्ञात करना होगा। विभव के लिए कार, और कार के लिए हमको बल ज्ञात करना होगा। और वैसे देखें तो सबसे पहले यहाँ पर हमको बल ही ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करना है? बल ज्ञात करना है। तो अगर हमको पता है दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं तो उनके बीच बल लगता है। चलो हम इसको लिख देते हैं। तो क्यू नोट आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है, हम लिख देते हैं। तो क्यू नोट आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है, क्यू नोट आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है, अच्छे से चल रहा है। चलो, तो क्यू नोट आवेश पर जो लगने वाला बल होगा कितना हो जाएगा? अच्छा, हम सबको एक फॉर्मूला पता है ना, हम सबको एक फॉर्मूला पता है, ई बराबर एफ बटे क्यू नोट। याद है आपको? ई बराबर एफ बटे क्यू नोट पता है ना? ई बराबर एफ बटे क्यू नोट, हाँ, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। ई बराबर एफ बटे क्यू नोट पता है। अब अगर यहाँ से हम एफ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये क्यू उधर चला जाएगा, एफ बराबर क्यू ई हो जाएगा। एफ बराबर क्या हो जाएगा? क्यू ई। तो यहाँ से अगर हम बल हमारा क्या आ जाएगा? एफ बराबर क्यू ई आ जाएगा। एफ बराबर क्या आ जाएगा? क्यू नोट ई आ जाएगा। ठीक है, इसको हम एक समीकरण मान लेते हैं। जो लगने वाला बल होगा कितना होगा? एफ बराबर क्यू ई। कैसे? क्योंकि ई बराबर एफ बटे क्यू नोट होता है, तो एफ बराबर इसी से क्या आ जाएगा? क्यू ई आ जाएगा, क्यू नोट ई आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने एक समीकरण मान लिया। ठीक है, अब हमने क्या बताया था? बल से हमको क्या ज्ञात हो जाएगा? कार्य ज्ञात हो जाएगा, है ना? वो सीक्वेंस जो है आप याद करते, मतलब दिमाग में बिठा लीजिए कि हाँ, बल, उसके बाद कार्य, फिर विभव, फिर विभव प्रवणता। इस तरह हम सीक्वेंस से तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो हमने बल निकाल लिया, बल से हम कार्य ज्ञात कर लेंगे क्योंकि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। ठीक है, तो हम ज्ञात कर लेते हैं कि क्यू नोट आवेश को बी से ए तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, यहाँ पर हम इसे अनंत भी मान सकते हैं, अनंत से बी तक, अनंत से ए तक लाने में किया गया कार्य, यही हम लिख देते हैं। ठीक है, क्यू नोट आवेश को, क्यू नोट आवेश को बिंदु बी से, या अनंत लिख दो, ठीक है, अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य, बिंदु ए तक लाने में कार्य, लाने में कार्य कितना हो जाएगा? आप सभी को पता है कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। यही तो होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो बल यहाँ पर हम लिखते हैं बल को एफ से, विस्थापन को लिखते हैं, विस्थापन यहाँ पर कितना हो रहा है? विस्थापन यहाँ पर हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ला रहे हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी दूरी माइनस डी एक्स, है ना, माइनस डी एक्स। अच्छा, समीकरण 1 में हमको एफ का मान ज्ञात है ना, एफ बराबर क्यू नोट ई है, तो इसका एफ बराबर क्यू नोट ई हम यहाँ पर रख सकते हैं, है ना। तो एफ के स्थान पर हम क्यू नोट ई रख सकते हैं, है ना, एफ के स्थान पर हम क्यू नोट ई रख दिया हमने। उसके बाद में माइनस डी एक्स इसका गुणा है। ठीक है, और ये कार्य कौन सा है? सूक्ष्म कार्य है, डी डब्ल्यू, ये सूक्ष्म कार्य है। ठीक है, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, हो गया। हमने बल ज्ञात किया, बल से हमने कार्य ज्ञात किया, कार्य से विभव, विभव से विभव प्रवणता, बहुत सिंपल है ना। अब कार्य से हम विभव ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि विभव बराबर क्या होता है? विभव बराबर क्या होता है? बताओ, विभव बराबर क्या होता है? विभव बराबर होता है, यहाँ पर सूक्ष्म विभव होगा, क्योंकि हमने कार्य निकाला है, कार्य निकाला है, सूक्ष्म कार्य निकाला है, यहाँ पर हमने सूक्ष्म कार्य निकाला है, तो यहाँ पर विभव होगा, सूक्ष्म होगा। तो सूक्ष्म विभव डी वी बराबर क्या हो जाएगा? डी डब्ल्यू अपान क्यू नोट। बी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू नोट होता है, लेकिन यहाँ पर जो है सूक्ष्म कार्य किया गया है, तो इसे आप डी वी या डेल्टा वी से भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो, तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमको डी डब्ल्यू का, मतलब कि सूक्ष्म कार्य का मान पता है। ठीक है, हम इसको रख सकते हैं, डी वी बराबर डी डब्ल्यू, यानी सूक्ष्म कार्य का मान हमको कितना पता है? क्यू नोट ई माइनस डी एक्स, क्यू नोट ई माइनस डी एक्स, और बटे में क्या है? क्यू नोट है पहले से। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमको यहाँ पर कुछ कट रहा है। ठीक है, देखो, क्यू नोट ई, मतलब क्यू नोट से क्यू नोट खत्म हो जाएगा। ठीक है, और जो है तो हमारा क्या आ जाएगा? डी बी बराबर आ जाएगा ई इंटू माइनस डी एक्स। ठीक है, अगर हम इसको इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा? इसको हम इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा? ई बराबर हो जाएगा, मैं ब्लैक से लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा? ई बराबर हो जाएगा
माइनस डी बी अपान डी एक्स, और यही जो है हमको ज्ञात करना था। ठीक है, हमने बहुत आसानी से हमने ज्ञात करके दिखा दिया, है ना। देखो कितना सिंपल था, हमने कितना कितना छोटा, मतलब अगर आप अपनी एक बार अपनी बुक में देखना और कितना मतलब उसमें कितना ज़्यादा बड़ा लिखा मतलब लिखा हुआ है, साथ ही साथ उसमें अगर आप चित्र देखेंगे कुछ दिमाग में नहीं बैठेगा। मैंने क्या बताया, विभव प्रवणता ज्ञात करना है तो उससे पहले हमें विभव ज्ञात करना होगा। विभव के लिए हमको कार चाहिए, कार के लिए हमको बल चाहिए, है ना। कार बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। हमने क्या किया, सबसे पहले बल ज्ञात किया, बल से हमने कार ज्ञात किया, और फिर कार से हमने विभव ज्ञात कर लिया, फिर विभव प्रवणता हमारा निकल कर आ गया, है कि नहीं। विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, ठीक है, ये हमको ज्ञात करना था। तो ये है विभव मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये है आपका विभव परिवर्तन, दूरी परिवर्तन, है ना, यानी विभव परिवर्तन माइनस डी बी अपान डी एक्स, इसे कहते हैं विभव परिवर्तन, है ना। तो एक फॉर्मूला आप यहाँ से एक और लिख सकते हैं, जैसे कि E बराबर होता है, E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है F/Q0। तो आप विभव प्रवणता बराबर क्या लिख सकते हैं, F/Q0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका यहाँ से बन जाता है। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से हमने पूरा डेरिवेशन अच्छे से बता दिया। अगर समझ में नहीं आया एक बार दोबारा देख लेना, वैसे समझ में आ गया होगा, इतना आसानी से हमने बताया। ठीक है, तो एक बार जो है इसको भी नोट कर लीजिए। और जो है अगली क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, अगली क्लास में हम देखेंगे धारिता। धारिता पढ़ने वाले हैं अगली क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। धारिता पढ़ेंगे, उसके बाद संधारित्र पढ़ेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। सारे ये चैप्टर जो है 2 से 3 क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर हम जो है विद्युत धारा पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसको जो है मैं वन शॉट में खत्म करूँगा। कल मैंने टॉपिक एक मैंने वीडियो बनाई थी, जिसमें मतलब वीडियो आज जो है पढ़ जाएगी शाम को। कौन सी वीडियो है, फिजिक्स के सारे पूरी किताब के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने बताए हैं, उसको एक बार लिख लेना वीडियो देखकर, या फिर PDF डाउनलोड कर लेना, अपनी एक पेज में लिख लेना। उसको जो है हम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जो है क्लास बाय क्लास हम जो उसको हल करने की कोशिश करेंगे, मतलब हल करेंगे। ठीक है, लगभग 75 टॉपिक्स हैं, पूरी किताब के इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो तो फिर मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। लव यू, टाटा, बाय बाय।